हमारे पास बहुत सारे एडवोकेट्स के सवाल आते हैं कि जब हम लोग कोर्ट के अंदर क्रॉस करते हैं तो जहां जरूरी होता है हम लोग भी गवाह को सजेशंस देते हैं, लेकिन उन सजेशंस का कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो उन एडवोकेट्स ने सवाल पूछे हैं कि वे लोग क्या कमी करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए सजेशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उनके सजेशंस का भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, इसके लिए वे क्या करें। तो हमें लगा कि यह सभी एडवोकेट बंधुओं के लिए एक उचित प्रश्न होगा और हमने उसका उत्तर यहां इस वीडियो के माध्यम से देना मुनासिब समझा है। कुछ एडवोकेट्स अपने सजेशन की सहायता से पूरे केस की स्कीम को बदल देते हैं और गवाह एडवोकेट्स की बात को मान लेते हैं। उन्हें मानना पड़ता है, कोर्ट में सच को स्वीकार करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे सजेशंस भी कुछ एडवोकेट्स के द्वारा दिए जाते हैं कि गवाह मुस्कुराने लगता है, जज की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वकील साहब को अपनी शर्मिंदगी छिपानी पड़ती है कि ना ही पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता। यह क्रॉस करने वाले एडवोकेट्स की एक प्रमुख समस्या होती है कि उनके सजेशंस बेकार चले जाते हैं। तो ऐसे में वे क्या करें कि सजेशंस का असर बेकार ना चला जाए। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जान लें कि लीगल सजेशंस क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है और वे क्यों दिए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रोसिक्यूशन गवाह के द्वारा कही गई बात को छिन्न भिन्न करने के बाद आप उस गवाह को सजेशन देते हैं। सजेशन का मतलब होता है कि आपने अपना ओनर्स ऑफ प्रूफ अब गवाह के सिर के ऊपर सरका दिया है और आपने गवाह को एक तरह से कह दिया है कि यदि आपका आरोप सत्य है तो अब आप इस बात का स्पष्टीकरण देकर दिखाएं। यह स्पष्टीकरण हर केस में हर सवाल पर अलग अलग हो सकता है। उसने कहा कि आपने गवाह को डंडा मारा और आपने अपने सवालों से दिखाया कि डंडा मारने का आरोप सत्य नहीं है। फिर आप गवाह को सजेशन देकर चुनौती देते हैं कि यदि डंडा मारने का आरोप सही था तो बताओ फिर डंडा पुलिस को बरामद हुआ क्यों नहीं। तो इस रूप में आपका सजेशन प्रोसिक्यूशन को दिया जाने वाला खुला चैलेंज होता है कि हिम्मत है तो आओ और आकर इस केस को साबित करके दिखाओ। लेकिन जैसे दूसरी कोर्ट स्किल्स होती हैं, वैसे ही सजेशंस भी एक कोर्ट स्किल होता है। इसे भी अनुभव से प्राप्त किया जाता है और यदि इसको ठीक से ना दिया गया हो तो आपका सजेशन आपका ही नुकसान कर देता है, यह बेकार चला जाता है और प्रोसिक्यूशन का कुछ बिगड़ नहीं पाता है। हम अपने एक केस की बात बता रहे हैं। एक अज्ञात स्थान पर महिला ने पुलिस में शिकायत दी जो इस तरह से थी। शाम को 5:30 बजे बारिश हो रही थी। आरोपी महिला के घर के बाहर शेड के नीचे खड़ा हुआ था। आरोपी दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया, महिला का हाथ पकड़कर साड़ी उतारने लगा और सीना दबाने लगा। विरोध करने पर उसने महिला को घूंसा मारा। महिला ने आरोपी के हाथ को काटा और वह घर से बाहर की तरफ भाग गई। पुलिस में दर्ज कंप्लेंट आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। जैसा कि फॉल्स इम्प्लीकेशंस के केसेस में हमेशा होता है, महिला बदल बदल कर बयान दे रही थी। 164 का बयान बदल दिया था और जब कोर्ट में आई तो बिल्कुल अलग बात बोली। उसने कहा कि आरोपी किसी दूसरे व्यक्ति का छाता देने के लिए हमारे पास आया था, देकर जाने लगा तो घर में घुस गया, मेरे सारे कपड़े खोल दिए, खाट पर मेरा सिर मार दिया। मैंने आरोपी को धमकी दी कि यदि ऐसा करोगे तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तो फिर वह आरोपी चला गया। इसके बाद क्रॉस करने का नंबर आया तो वकील साहब ने क्रॉस करना शुरू किया। उन्होंने यह क्रॉस किया जो आप देख रहे हैं। महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा दर्ज रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर वकील साहब ने सजेशन दिया तो वह मान गई कि हाँ, उसके बेटे के ऊपर
इसी कोर्ट में अवैध दारू बेचने का केस चल रहा है। लेकिन अगला सजेशन वकील साहब ने फिर दिया और सजेशन यह था कि वह और उसका बेटा दोनों मिलकर यहाँ शराब बेचने का धंधा करते हैं। इस सजेशन को उस महिला ने मना कर दिया। उसने वकील साहब का यह सजेशन भी खारिज कर दिया कि उन्होंने आरोपी से महुआ खरीदकर शराब बनाई थी और आरोपी ने पैसे मांगे तो केस बनवा दिया। बल्कि उल्टा ऊपर से वह बोली कि महुआ लिया नहीं तो पैसा कैसा देना होगा। ऐसे ही पड़ोसी की माता के बारे में भी सुझाव दिया गया कि उसकी मां तो काफी पहले मर चुकी थी, तो महिला ने इस सजेशन को भी नकार दिया, नहीं उसकी माता तो जिंदा है। और इस तरह वकील साहब के सब सजेशंस बेकार चले गए। हम कोर्ट में रिकॉर्डेड ये सारे के सारे क्रॉस एग्जामिनेशन को आपको दिखा रहे हैं। क्या आप इसमें देख पाए कि ये सब सजेशन सच के बहुत करीब होते हुए भी बेकार क्यों चले गए? हमें तो इसका कारण दिखाई पड़ता है। हालांकि वकील साहब के सजेशन लगभग सच थे या सच के बहुत नजदीक थे और विवाद का कारण भी यही था, लेकिन गड़बड़ यह थी कि पूरे केस फाइल में महिला या उसके परिवार के शराब के धंधे के बारे में पुलिस द्वारा कोई भी बात रिकॉर्ड पर अंकित नहीं की गई थी। रिकॉर्ड पर तथ्य न होने की कीमत आरोपी को चुकानी पड़ रही थी। तो अब जब भी वकील साहब महिला से सवाल पूछेंगे और महिला उसे मना कर देगी तो वकील साहब के पास अपनी बातों की तस्दीक करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होगा। वकील साहब कभी यह नहीं कह सकेंगे कि आप शराब बेचने की बात गलत तरीके से मना कर रही हो और यह फोटो दिखाती है कि आप शराब बेचती हैं, आपकी दुकान का फोटो है और यह आपका चालान है जो शराब बेचते हुए पुलिस ने काटा था। यानी कि रिकॉर्ड पर बड़ी भारी कमी है और रिकॉर्ड की यह कमी वकील साहब के सजेशंस को गलत बना रही है। हम यहाँ एक दूसरी बात भी कह सकते हैं कि वकील साहब ऐसे सजेशंस दे रहे हैं जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ हैं। तो इस बात से यह सबक मिलता है कि किसी भी गवाह के किसी भी पॉइंट पर किसी भी गवाह से किसी भी पॉइंट पर वह सजेशन नहीं दिया जाना चाहिए जो रिकॉर्ड पर मौजूद मटेरियल के द्वारा समर्थित ना हो, क्योंकि जब भी सजेशन दिया जाएगा और गवाह उसको मना करेगा तो आप रिकॉर्ड के मटेरियल से अपनी बात का समर्थन कर सकते हो। हालांकि इंडियन लीगल सिस्टम में हम ठीक ठीक इसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां हम एक दूसरी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की प्रक्रिया यह है कि हम पहले गवाह को रिकॉर्ड पर मौजूद सारे एविडेंस के साथ कन्फ्रंट करवा देते हैं और गवाह की गवाही के साथ रिकॉर्ड की तुलना करके यह दिखाते हैं कि गवाह की गवाही और रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस दो अलग अलग बातें कहते हैं। एविडेंस गवाह का समर्थन नहीं करता और गवाह एविडेंस के मुताबिक नहीं बोलता। दोनों में भेद है। एविडेंस कुछ कहता है, गवाह कुछ कहता है। दोनों की दिशा अलग अलग है। पिछले दिनों एक बहुत आश्चर्यजनक बात घटित हुई। गुजरात के मोडासा में अरावली की कोर्ट ने और दूसरे मुंबई की एक अन्य कोर्ट ने वहां क्रॉस करने वाले हमारे साथी एडवोकेट्स को कहा कि जब आपने अपने क्रॉस द्वारा गवाह को परास्त कर दिया है तो उसके बाद आप फिर से सजेशंस देकर समय क्यों खराब करते हैं। देख रहे हैं ना, जज साहब ने कहा कि आप पहले ही सारे सवाल पूछ चुके हो, गवाह के पास उनका उत्तर नहीं है, तो फिर अब दोबारा सजेशन देने की आवश्यकता क्या है। और जब वहां के साथी एडवोकेट्स ने दिल्ली में हमें इस बात की सूचना दी तो सेशन जज स्तर के अधिकारी को यह अज्ञान देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद हमने अपने साथी एडवोकेट्स को वही बातें पहुंचाई कि ये सजेशंस तो ओनर्स ऑफ प्रूफ को बदलने के लिए दिया जाता है। एक प्रकार से यह रिवर्स मोड ऑफ प्रूविंग स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स होता है। यह सुनकर मुंबई वाली जज साहिबा तो मान गई हैं, लेकिन मोडासा के वो जज साहब अभी भी सजेशंस को अस्वीकार कर रहे हैं। तो हमें अपने सवालों का स्टाइल पूरा बदलना पड़ा। अगली किसी वीडियो में हम आपको यह बता सकते हैं कि यदि जज सजेशंस को दिया जाना स्वीकार ना करे तो फिर कैसे प्रश्न गवाह से पूछे जाएं ताकि गवाह पर सजेशन वाला ही असर पैदा हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं।
क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।